मोदी सरकार 3.0 ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई अहम ऐलान किए। इस बार बजट में इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है, जबकि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों और रोजगार पर भी विशेष फोकस किया है। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ है। 3 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं होगा और 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स देना होगा और 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स होगा। 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। यह बदलाव किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। बड़ी बात यही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है और 3 लाख तक की कमाई पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना होगा। पहले यह दायरा 3 से 6 लाख था, जिसे अब बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया गया। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. वहीं पीएम मोदी ने बजट को आम लोगों को ताकत देने वाला बजट बताया। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को अवसर देने वाले इस बजट से समाज के हर वर्ग को समृद्धि मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। वहीं सीएम योगी ने भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट सभी देशवासियों का बजट है। किसानों को बजट में खास राहत दी गई। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना
और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। और बजट में किसानों के लिए क्या खास है, किस तरीके से किसानों का ध्यान रखा गया है आसान करके, वो भी आपको समझा देते हैं। किसानों को अधिकतम एमएसपी की बात कही गई है इस बजट में। इसके अलावा कृषि में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आसान करके बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं कि किसानों को इस बजट में क्या मिला है। सबसे पहले जो बड़ी बात है किसानों के लिए वो हम आपके सामने रखते हैं। आप ये देखिए, ये किसानों का ट्रैक्टर है जो किसानों के लिए बजट की बड़ी बातें लेकर आ रहा है। किसानों को अधिकतम एमएसपी दी गई है इस बजट के जरिए। इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। ये कम से कम अब देखने को मिल रहा है कि सारा का सारा फोकस जो है वो किसानों पर है। प्राकृतिक खेती से 1 करोड़ किसान जुड़े, ये कोशिश और कवायद की जा रही है। इसका भी ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया कि जो भविष्य की हमारी योजनाएं हैं उसमें प्राकृतिक खेती से 1 करोड़ किसानों को जोड़ने की है। 109 फसलों पर सरकार का फोकस है जिनकी अलग अलग किस्में अब डेवलप की जाएंगी, इस पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी कुल बजट का जो आकार है उसमें से 1.25 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। नए तरीके का किसान क्रेडिट कार्ड होगा जो किसानों के लिए लॉन्च किया जाएगा ताकि वो खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर पाएं। सरकारी मदद के जरिए वो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण ले पाएं और समय पर उसका भुगतान भी कर पाएं। तो किसानों के लिए जो बड़ी बातें रही वो हमने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि किस किस राज्य को क्या क्या मिला। बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, यानी बिहार को बड़ी सौगात मिली है। 2 नए एक्सप्रेसवे का वहां पर निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा, ये बड़ी बात है। किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ कर्ज दिया जाएगा किसानों को, ये हम आपको राज्यों के लिए बता रहे हैं। मछली पालन के लिए 6000 करोड़ का आवंटन किया गया है इस बजट में। बेहतर बागवानी के लिए 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। एग्री सेक्टर के लिए स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, यानी एफसीआई के गोदाम भी बढ़ाए जाएंगे। 63,000 प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई जाएंगी, इस बात का भी प्रावधान बजट में किया गया है। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है इस बजट में। इस योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनेगा भारत। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसकी झलक हमें बजट में भी देखने को मिली है।